ओके, स्टार्ट करो। टू बल्ब्स marked 200 watt 250 volts and 100 watt 250 volts are joined in series. The combination is connected to 250 volts main supply. The power consumed in the circuit would be, बताओ जल्दी जल्दी से आंसर करो। कितना होगा? गुड इवनिंग ऋतुराज, जयश्री। आई होप माय ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। गुड इवनिंग। चलो इसको करो। Two bulbs of 200 and Two bulbs marked 200 watt 250 volts and 100 watt 250 volts are joined in series, and the combination is connected to 250 volts main supply. The power consumed in the circuit would, लास्ट टाइम हमने पावर के ऊपर डिस्कस किया था, पावर कंजम्पशन के ऊपर। Sir, 300. नहीं। Hmm. Anyone else? 300 is not right answer। 300 कैसे होगा? मतलब इतना आसान से दे दो। देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, टू बल्ब्स मार्क 200 वॉट एंड 250 वोल्ट, है ना। एक बल्ब है मेरा,
इसका पावर कितना है? मैंने क्या बोला था, 200 वाट देखने से क्या समझ में आएगा? वाट देखने से पावर समझ में आएगा, है ना? Since when the combination is connected to um, तो ये हो गए is to 50 volt main supply. The power consumed John be okay. Oh, current to solve no. फिर दूसरा बल्ब से दो बल्ब दिया हुआ है, 200 वाट एंड 100 वाट का दो बल्ब। दोनों का वोल्टेज लेवल क्या है? सेम है, 250 वोल्ट। और दोनों को हमने क्या किया है? दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, joined in series, and the combination is connected to 250 वोल्ट मेन सप्लाई। तो यहाँ पे मेरा 250 वोल्ट का मेन पावर सप्लाई है, इसके साथ connect। जब इस टाइप का प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। ओके, तो पहले तो इसका रेजिस्टेंस निकालो, फिर काम करो। Okay. कितना होगा? 200 250 वोल्ट जो पहला बल्ब में मेरा बल्ब नंबर 1 है, उसका रेजिस्टेंस कितना है बताओ? ये मेरा बल्ब 1, ये मेरा बल्ब 2। एक नंबर बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है बताओ? निकाल पाओगे? क्या पता है मुझको? पावर पता है। ये जो दिया है ना कि टू बल्ब मार्क टू मार्क 200 क्या कहते हैं वाट एंड 250 वोल्ट, इसका मतलब क्या है? ये रेटेड है, रेटेड वोल्टेज इज 250 वोल्ट एंड रेटेड पावर इज 200 वाट। आप जब बाजार में बल्ब खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो जाके, भाई मेरे को 10 वाट का एक बल्ब दे दो। Hmm. वोल्टेज मेंशन नहीं करते क्योंकि अंडरस्टूड है 220 वोल्ट का ही बल्ब देगा। बट अदरवाइज अगर कुछ बल्ब चाहिए तो फिर हम वोल्टेज मेंशन करते हैं। तो पावर एंड वोल्टेज आर मेंशन और रेटेड जो बल्ब में दिया होता है। तो एक पावर है, एक वोल्टेज दिया हुआ है। अगर मुझको पावर पता है और वोल्टेज पता है तो क्या मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ? आराम से Yes. निकाल सकता हूँ, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। होगा? होगा कि नहीं होगा? वी स्क्वायर बाई पी। इसका मतलब, यहाँ पे देखो, इसका मतलब R1
V1 की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर कितना है भाई, 200 वोल्ट है, 250 वोल्ट, 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस पता चल गया इसका मतलब ये सर्किट कैसा बन गया, दो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आपने सोच, क्लियर। हाँ हाँ। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 मतलब कितना हो जाएगा भाई, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 250 स्क्वायर इंटू 1/200 प्लस 1/100, होगा। हो गया। निकालो निकालो, आर इक्विवेलेंट कितना आया, कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर 625 है ना, 625 और दो जीरो, यहाँ पे नीचे आ जाएगा तुम्हारा 240, ये हो जाएगा ऊपर 300, दो जीरो, दो जीरो गया, दो जीरो, दो जीरो गया, और ये बच गया कितना, 3/2 मतलब 1.5 और 625, 625 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कर लो, ये आ गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मुझको यह इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो क्या मैं पावर निकाल सकता हूँ, एकदम इजीली निकाल सकता हूँ, बिकॉज आई नो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। अभी के लिए मेरा V स्क्वायर कितना हो गया, V स्क्वायर हो जाएगा 250 स्क्वायर, और R हो जाएगा ये वाला, R को ठीक है मैं करता ही नहीं, इसको 250 स्क्वायर ही रख देता हूँ, 250 स्क्वायर यहाँ पे, अ, तो ऐसे ही ठीक। तो 250 स्क्वायर, 250 स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दो जीरो, दो जीरो और कट जाएगा, मतलब 200 बाई कितना आएगा, 3, 200/3, 200/3 का कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 26.6, तो कौन सा आया, सॉरी 67। क्या मेरी बात समझ में आई, ऋषिकेश, जर्सी, जुगल, लकी। देखो दो बल्ब दिया हुआ है, दोनों सीरीज में लगाया हुआ है ना, जब सीरीज में है तो इसका रेटेड है 250 वोल्ट, तो रेटेड अगर 250 वोल्ट है
200 वाट अगर ये इसका पावर कंजम्पशन होता है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको पता करना पड़ेगा पहले। अब बिना रेजिस्टेंस के पता किए आप कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जब हमने सीरीज में लगाया है तो इसके अक्रॉस पे 250 वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहा है। यहाँ पे 250 से कम वोल्टेज मिल रहा है इसको, क्योंकि यही 250 वोल्ट दोनों में अभी क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, तो चलो नेक्स्ट दूसरा वाला करते हैं। क्या करो, three parallel branches of resistor are connected across a DC source as shown in the figure. What is I1 is to I2 is to I3? I1 is to I2 is to I3 कितना होगा वो? ये एकदम तुरंत हो जाना चाहिए। ये देख के ही या कोई भी फर्क बोल सकते हैं, कौन सा होगा। देखो, इसको करने का जरूरत नहीं, I1 is to I2 is to I3 चाहिए, है ना? सो रेजिस्टेंस को देखो, ये 2R, 2R, 4R, 6R। तो 6R से सबसे कम करंट पास करेगा कि नहीं करेगा बताओ? I3 विल बी लेसर देन I2 देन I1। होगा कि नहीं होगा? 6R से में सबसे कम करंट पास करेगा, उसके बाद I2, उसके बाद I3। तो यहां से अगर मैं देखूं सबसे कम करंट कौन सा ऑप्शन है, ये तो 6 है। सी। कैसे सीरीज है? हमको I1 निकालना है ना। I1 सबसे ज्यादा किसमें जा रहा है? I1 इस टू I2 इस टू I3 चाहिए। I1 सबसे ज्यादा जाएगा कौन से रजिस्टर से जाएगा? इससे जाएगा। I1 सबसे ज्यादा होगा, ठीक। I1 सबसे ज्यादा होगा, तो I1 सबसे ज्यादा ये दोनों में। उसके बाद क्या है? I2 होना चाहिए। I2 ज्यादा होना चाहिए, पता नहीं वाला, ठीक है। सी। थ्री। क्या सी। मेरी बात समझ में आई? I1 I2 I3 को अगर हम देखेंगे बढ़िया से, तो 2R, 4R, 6R है। तो जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है उससे कम करंट जाएगा। तो I3 सबसे छोटा होगा, उसके बाद I2 होगा, उसके बाद I1 होगा। तो I1 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा दोनों में सी एंड डी है। और उसके बाद I2 को अगर देखते हैं तो I2 किसमें बड़ा है? सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? The equivalent resistance between the points A and D is
बोलो क्या है आंसर। क्या पूछ रहा है, द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी। ए कहाँ है, ये रहा। डी कहाँ है, ये रहा। सो ए से डी के बीच पे कितना रेजिस्टेंस है, कैसे देखेंगे। ए पॉइंट से शुरू करते हैं, करंट जा रहा है ऐसे, आके इस पॉइंट पे आके स्प्लिट हो गया करंट, है ना। स्प्लिट होके इधर से गया, इधर से गया। ये पॉइंट में आने के बाद दो रास्ता दिख रहा है। अब क्या सी के तरफ से कोई करंट जाएगा, नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है। क्या बी के तरफ कोई करंट जाएगा, नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है। तो सारा करंट क्या होगा, इधर से आके ऐसे जाएगा, इधर से आके इस पॉइंट पे मिल जाएगा। मतलब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। करंट आया यहाँ पे मिल गया, सेम करंट आके मिल गया इधर से, है ना। तो क्या दिख रहा है मेरे को, ये 10 ओम इज इन सीरीज विथ दिस 10 ओम होगा। दिस 10 ओम इज इन सीरीज विथ दिस 10 ओम, मतलब 20 ओम। दिस 10 ओम इज इन सीरीज विथ दिस 10 ओम, मतलब यहाँ पे 20 ओम। तो ये जो 20 ओम है, दिस इज इन पैरेलल विथ दिस 20 ओम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। फिर से देखो, ए से करंट निकला, ऐसे आया, ऐसे गया। बी से ए से करंट आया, इधर से इधर आया। मतलब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों ब्रांच क्या है, सेम पोटेंशियल पे है ये, और ये दोनों ब्रांच के लिए। तो वीडी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ब्रांच में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों ब्रांच क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है, तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम। ये वाला ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 ओम। so 20 parallel 20, and then 10 plus 20 parallel 20 plus 10, यही होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और डी के बीच पे। हाँ कितना आता है, कितना आता है, 10 प्लस 20 पैरेलल 20, मतलब आर पैरेलल आर इज इक्वल टू क्या होता है, R/2। n R/2. number of resistance connected in parallel, n number of resistance connected in parallel, मैग्नीट्यूड सेम, तो क्या हो जाएगा, R/n होगा। सो इज इक्वल टू, समझ में आया। नेक्स्ट, हाँ ये वाला बहुत मजेदार है। इसको करो तो जा, बताओ इसका होगा। क्या बोल रहा है, फॉर ए सीरीज एंड ए पैरेलल सर्किट, फॉर ए सीरीज एंड ए पैरेलल सर्किट, द इक्विवेलेंट total value of certain parameter x
equivalent total value of certain parameter x is given by x equal to x1 plus x2 plus x3 plus x7. xi is the ith value of the parameter xi. xi क्या है? इसका ith वैल्यू है, is the equivalent, and n is the number of elements the parameter x can be. x क्या हो सकता है? ये बोल रहा है कि for a series and a parallel circuit equivalent, the equivalent total value of certain parameter is x equal to x1 plus x2 plus x3 plus x7. xi बोल रहा है इसका ith वैल्यू। तो ये पूछ रहा है कि ये जो x है वो क्या पैरामीटर होगा? क्या वो रेजिस्टेंस है, करंट है, वोल्टेज है या पावर है? बताओ क्या हो सकता है? हाँ भाई, देखो अगर ये रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस। हाँ, अगर रेजिस्टेंस होता, सोचो रेजिस्टेंस होता तो सीरीज के लिए तो ठीक है, आर ई इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता, बट पैरेलल में क्या हो जाता? क्या सेम रहता क्या? पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R1। तो रेजिस्टेंस तो होगा नहीं। करंट अगर होता तो क्या सीरीज और पैरेलल दोनों में करंट ऐड हो रहा है क्या? नहीं होता है। सीरीज में तो सेम रहेगा करंट, तो कैसे ऐड हो सकता है? नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस भी नहीं है, करंट नहीं है। वोल्टेज, वोल्टेज अगर होता तो सीरीज के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 ठीक है, लेकिन पैरेलल के लिए तो V इक्वल टू V ही रहता, समेशन नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा? पावर। क्योंकि सीरीज हो या पैरेलल सर्किट हो, दोनों ही केस में पावर जो है वो एडिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? ये P1 P2 P3 P1 P2 P3 है ना? तो इस केस में भी पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 आएगा, और इस केस में भी पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 आएगा। मतलब x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 दोनों केस में कब आ रहा है? पावर की बात करें तो। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, ये करो। The incandescent bulbs rated respectively as P1 and P2 for operation at a specified main voltage are connected in series across the main as shown in the figure, then the total power supplied by the main to the two bulbs. Figure कहाँ गया? तो figure दिया ही नहीं। ठीक। So the incandescent bulb rated respectively as P1 and P2 at a specified main voltage are connected in series. दो बल्ब है, हमने क्या किया? सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ये है P1, ये है P2।
तो अपने को निकालना है कि टोटल पावर सप्लाइड बाय दिस सोर्स पी कितना होगा बोल। क्या करना पड़ेगा पहले, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और ये क्या बोल रहा है, एट ए स्पेसिफाइड मेन वोल्टेज, तो दोनों का डेफिनेटली वोल्टेज सेम है। ये भी V है, इसका भी रेटेड वोल्टेज V है, और यहाँ पे हमने V से कनेक्ट। सो R1 कितना होगा, R1 इक्वल टू V² बाई P1। R2 कितना होगा, V² बाई P होगा। पावर इक्वल टू V² बाई R, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है भाई, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब R इक्विवेलेंट इज V² V² 1/P1 प्लस 1। अगर यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी कितना होगा, पावर P इज इक्वल टू V² बाई R इक्विवेलेंट होगा। R इक्विवेलेंट कितना है, V² डिवाइडेड बाई V² 1/P1। V² कितना, 1/, तो ये P1 P2 ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा P1 प्लस। देखो इसको बढ़िया से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एपीसीएल का हो, एपीसीएल का हो, इवन आपका गेट एग्जाम हो। तो पावर रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा देखो। क्या मेरी बात क्लियर है। हो गया। अगर हो गया है तो the incandescent bulbs rated respectively as P1 and P2 for operation at a specified main voltage are connected in parallel। इस पर कैसे कनेक्ट किया है हमने, are connected in parallel across the mains, then the total power supplied by the main to the two bulbs। पहले हमने कैसे कनेक्ट किया था लास्ट टाइम, सीरीज में। अभी कैसे कनेक्ट किया है, दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है।
तो बताओ मेरे को कि सप्लाई पावर कितना है, टोटल पावर कितना आ रहा है। सेम वे में करेंगे। P1 P2 से R1 R2 निकाल दो। वोल्टेज क्या है यहाँ पे, ये भी V है, ये भी V है, ये भी। सो कितना आएगा, R1 इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा R1 R2 बाई R1 प्लस, है ना। R1 कितना है, R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1। R1 इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1। R2 is equal to V square by P2। R equivalent is equal to R1 R2 divided by R plus R2 होगा। R1 R2 मतलब V स्क्वायर बाई P1। V स्क्वायर बाई P1 प्लस, प्लस नहीं इनटू है ना। V स्क्वायर बाई P1 इंटू V स्क्वायर बाई P1 डिवाइडेड बाई V स्क्वायर बाई P प्लस V स्क्वायर बाई। ये कितना आ जाएगा, P1 P2 नीचे आ जाएगा, ऊपर में क्या रह जाएगा, V स्क्वायर। ये V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर V स्क्वायर स्क्वायर करते हैं। यहाँ से P1 P2 ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा P1 प्लस, स्क्वायर बाय प्लस। तो ये निकला तुम्हारा R इक्विवेलेंट। तो तुम्हारा पावर कितना आएगा, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। तो V स्क्वायर, R इक्विवेलेंट कितना है, V स्क्वायर डिवाइड बाय P1 प्लस P2, ये ऊपर आ जाएगा P1 प्लस स्क्वायर। तो पैरेलल होने से पावर क्या हो रहा है, डायरेक्टली ऐड हो जा रहा है P1 प्लस P2। क्या मेरी बात क्लियर है।
कमन एवरीवन, एक बार चैट बॉक्स पे बताओ कम से कम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा স্যার এবার পিএইচসি এক্সামৰ এইটো আহিছিলে নেকি? है। ये एग्जाम तो एक तो ऐसे অঁ স্যার। है। तो ये कॉमन है। मेजोरिटी एग्जाम में आपका पावर रिलेटेड देगा तो फिर दो बल्ब लगा देगा, तीन बल्ब लगा देगा, सीरीज में लगाएगा, पैरेलल में लगाएगा, फिर पूछेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसका रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको पावर का कैलकुलेशन करना है। इसलिए क्योंकि जब बल्ब हम लोग सीरीज में लगा रहे हैं तो फिर दोनों में क्या हो रहा है, सेम वोल्टेज नहीं मिल रहा है, वो प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस करने से ये आसान हो जाएगा। समझ में आया ना सबको, एवरीवन? What is the current through 5 ohm resistance in the circuit shown? 5 ohm resistance के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है? नेटवर्क में तो अभी तक आया नहीं, फिर भी आ गया है, कर सकते हैं ये। क्या करेंगे, करंट सोर्स, इधर भी एक करंट सोर्स है, दोनों को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दो। एक करंट सोर्स इन करंट सोर्स दिया हुआ है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है। करंट सोर्स दिया हुआ है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो ऊपर तरफ में पॉजिटिव कर दे रहा हूँ। इसमें भी क्या कर दे रहे हैं, है कि नहीं? सो ये जो वोल्टेज सोर्स बनाया, अगर करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, कितना वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे? हम्म, कैसे पता चलता है? ये करंट अगर पकड़ लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको मैं एक सोर्स की तरह देख रहा हूँ। इस पूरे एंटायर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं एक सोर्स की तरह देख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? कैसा सोर्स? यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आया और ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये दो टर्मिनल में ओपन करके छोड़ दे रहा हूँ, यही मेरा सोर्स। तो ये जो दो टर्मिनल निकला ना, इस दो टर्मिनल पे जो वोल्टेज मुझको मिलेगा, वो वोल्टेज कितना वोल्टेज होगा, जितना वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे ड्रॉप हो रहा है, वही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा मुझको। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। और अगर इस साइड कुछ लगा नहीं है, अभी कोई लोड इधर कनेक्टेड नहीं है, तो पूरा का पूरा 5 एम्पियर करंट इसी रेजिस्टेंस से जाएगा। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर करंट सोर्स। पूरा का पूरा करंट 4 ओम से जा रहा है, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। तो ये हो जाएगा मेरा 20 वोल्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? कि पकड़ लो इधर कुछ कनेक्टेड ही नहीं, तो एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है और उसके साथ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आई कैन कंसिडर दिस 4 ओम रेजिस्टर एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस करंट सोर्स। तो पूरा का पूरा 4 5 एम्पियर करंट इसी सोर्स से रेजिस्टेंस से
पास हो रहा होगा जब इसमें के साथ कोई कनेक्टेड सर्किट नहीं है। तो ये दो टर्मिनल पे, ए एंड बी टर्मिनल पे वोल्टेज कितना मिलेगा मुझको? जितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा उतना ही मिलेगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 4 5 जा 20, 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट ड्रॉप हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई एक सर्किट कनेक्ट करता हूँ, कोई सा भी एक अगर मैं सर्किट कनेक्ट करता हूँ, तो ये जो सर्किट रेजिस्टेंस होता, इसके अक्रॉस पे मुझको वोल्टेज कितना मिलता? 20 वोल्ट ही मिलता। तो ये 20 वोल्ट का मैंने सोर्स लगा दिया। और ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसके अक्रॉस पे करंट कितना पास होता? तो वो तो करंट डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो लोड, लोड के हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से वेरी करता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। और वो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो 4 ओम। यहाँ पे 5 ओम दिया हुआ है, है ना? उसके बाद ये सोर्स है, 10 एम्पियर है, 6 ओम है, कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट का बैटरी लगा दो। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लगा देंगे? 6 ओम। तो अभी देखो क्या हो गया, 20 वोल्ट इधर से 60 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस बीच में कितना आ गया? 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो 15 ओम का रेजिस्टेंस। और दोनों साइड का पोटेंशियल आपको पता है, 20 वोल्ट, 60 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना मिल रहा है? 15 ओम के अक्रॉस पे 60 - 20 मतलब 40 वोल्ट। यहाँ पे 40 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। 15 ओम का रेजिस्टेंस है, 40 वोल्ट है। करंट कितना होगा भाई? करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, है ना? करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। और करंट कितना होगा? आई इक्वल टू V/R। V इज 40, R इज 50। 8/3। 8/3 मतलब 3 × 2 = 6, 2.6। Am I clear everybody? ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग और भी प्रैक्टिस करो, इस तरीके का पावर रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम मिलता है, बल्ब कनेक्ट करके खुद से बना के करो, किताबों में है उससे उसको प्रैक्टिस करो, है ना? और पावर एंड एनर्जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, ओके एवरीवन। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ऋषिकेश जुगल रुद्राज। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर।